नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट मुझे किस उम्र में कराना चाहिए, ये एक सवाल है जो काफ़ी पूछा जाता है और आई थिंक इट अराइजेस फ्रॉम अ हिस्टोरिकल लैक इन नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, खैर हम तो कहेंगे कि द गॉड इज इन द डिटेल्स, बट नॉनदलेस जब इन सर्जरीज का इजाद किया गया था तो ये एक डैमेज्ड नी या डैमेज्ड हिप को रिप्लेस करने के लिए, मरीज को पेन फ्री मोबिलिटी देने के लिए इन सर्जरीज का इजाद किया गया था। और डैमेज कब होगा? स्वाभाविक है, ज्यादातर ये एज रिलेटेड वेयर एंड टियर है, मतलब जितना जितना हम उनको यूटिलाइज करेंगे इन पार्ट्स को वो घिसते जाएंगे और वो डैमेज हो जाएंगे, यानी लेटर इन लाइफ, मतलब प्रोबेबली 60s 70s में जब हमने उनको काफी यूज कर लिया होगा। जैसे एक गाड़ी के चक्के को जितना ज्यादा किलोमीटर चला देंगे उतना ज्यादा घिस जाएगा, उसी प्रकार की हमारी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एज वी प्रोग्रेस्ड, एज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्रेस्ड और हम एज सिविलाइजेशन भी डेवलप करते गए, तो हमने हाई एनर्जी ट्रॉमास देखे, हमने और रेयर डिजीजेस देखे जो जॉइंट्स को बहुत अर्ली डैमेज कर देते हैं। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई और अब हमारे पास रिवीजन नी और रिवीजन हिप की भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि एक बार रिप्लेस कर दिया वो अपनी लाइफ खत्म कर लेगा 15-20 साल बाद, उसके बाद क्या करेंगे? वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। तो अब एज के बजाय हम फोकस करते हैं कि मरीज की कंडीशन कैसी है। से फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ वाले रीजन में एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन है फेमोरल हेड का, क्योंकि सिकल सेल डिजीज यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो एज अर्ली एज 21 ईयर्स ऑफ एज जिनको एवीएन यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया ग्रेड 4 और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फेमोरल हेड हो गया है उन लोगों को, एज अर्ली एज 20 एंड 21 ईयर्स ऑफ एज में भी हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है। एज तो उनकी बहुत कम है, लेकिन जब हिप टोटली डिस्ट्रॉयड है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, बेड रिडन हो गए, तो आप क्या करेंगे? सिमिलरली बहुत से लोग जिनके अर्ली एज में एक्सीडेंट्स हुए घुटने के और उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, या लिगामेंट इंजरीज हुई जो उन्होंने इग्नोर की, सर्जरी नहीं कराई। अब जैसे ACL या PCL इंजरी हो जाती है तो आप चल फिर तो सकते हैं, लेकिन जैसे एक चक्का व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग उसकी खराब हो जाए तो वो घिसता जाता है और घिसता ही चला जाता है। उसी तरह से ACL PCL या LCL MCL इंजरी, ये लिगामेंट इंजरीज हैं, हो जाने पे घुटने का एक पर्टिकुलर तरीके से वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है, तो बहुत अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। किसी के फ्रैक्चर्स हो जाएं जो प्रॉपरली डेल्ट विथ नहीं है, जॉइंट प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, प्रॉपर सिमेट्री में नहीं है, तो उनके भी जॉइंट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। उस स्थिति में हमको नी रिप्लेसमेंट भी अर्ली एज में करना पड़ता है। तो अर्ली और लेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मरीज की कंडीशन क्या है और उसके लिए पेन फ्री मोबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 2 डिसाइडिंग फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। एज डेफिनेटली वी वुड वांट कि लेटर इन लाइफ हो, लेकिन अब वो उतना बड़ा कंसिडरेशन का फैक्टर नहीं है। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।